बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपको मटन बनाना सिखाऊंगी जो कि झटपट बन जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस भी नहीं डाले जाते और ना ही इसको ज़्यादा भुना जाता है, तब भी इतने मज़े का बनता है कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि कितने मज़े का हमारा मटन जो है तैयार हुआ है। तो इस ईद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। चले ये यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त ले लिए और इसको मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के तो वो लगा दिया था। पेस्ट लगाने से ये होगा कि आपके गोश्त के अंदर से स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अब हम लोग इसको देचकी में ऐड कर रहे हैं। तो अगर तो आप लोगों के पास ताज़ा गोश्त है तो वो तो बहुत जल्दी गल जाएगा। तो हम लोगों के यहाँ से जो है वो ताज़ा गोश्त मिलता मुश्किल से ही है, तो इस वजह से मैं इसको 10 से 15 मिनट यहाँ पर कुक करने के बाद इसको प्रेशर लगा लूँगी। तो मैंने इसके अंदर आधा गिलास जो है वो पानी ऐड कर दिए। एक प्याज मैंने जो है रफली चॉप करके तो वो ऐड कर दी है और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर दूंगी। अब तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर मैं गोश्त मसाला ऐड कर रही हूँ। आप लोग किसी भी कंपनी का, शान का, नेशनल का और एक कंपनी MDH होती है, किसी भी कंपनी का आप लोग जो है यहाँ पर गोश्त मसाला जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इससे जो है बहुत ही अच्छा सा और डिफरेंट सा टेस्ट आएगा आपके मटन से। एक बार हम लोग इस तरह करके सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम लोग एक टमाटर जो है वो ऐड कर देंगे। टमाटर मेरे पास फ्रीज़ था तो मैं इसका छिलका उतार के और इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो आप लोग फ्रेश भी डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर साबुत गरम मसाला जो है वो ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दिए। थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग ऐड कर दिए। एक काली बड़ी इलायची जो है वो भी ऐड कर दी है। 3-4 इसके अंदर मैं सब्ज़ जो इलायची हैं वो ऐड कर दूंगी। एक बादियान का फूल ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैंने 2 जो है बे लीव्स जो कड़ी पत्ता होते हैं वो भी ऐड किए थे। आई थिंक सो उसका जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गया, तो आप लोग काइंडली वो भी ऐड कर लीजिएगा। तो हम लोग इस तरह करके एक दफ़ा इस तरह मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। तेज़ इसका चूल्हा करने का ये मकसद ये है और उस पर कुक करने का मकसद ये है कि जिस तरह आप लोगों का देख के अंदर से उसका टेस्ट आता है ना, वैसा टेस्ट आएगा। इस तरह करके सारी चीज़ों का जो रस है वो एक तरफ़ा निकल जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग इसको जो है प्रेशर के अंदर शिफ्ट करेंगे। तो ये देखें सारी चीज़ें जो है वो तेज़ आंच पे जो है वो उसका रस निकल रहा है। तो इससे हम 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। आई थिंक सो पहले जो ज़ीरा डाला था वो बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और ऐड कर दिया। तो अब हम लोग इसको कुक होने देंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको प्रेशर लगा लेंगे। ये देखें तकरीबन जो है पानी जो है वो खुश्क होने वाला है। तो बस इस तरह का ही हमें चाहिए था कि सब चीज़ों का एक दफ़ा रस निकल गया। तो अब हम लोग इसको प्रेशर में शिफ्ट करते हैं। तो अब आप लोग चाहे तो इंस्टेंट पॉट में भी इसको डाल सकते हो, चाहे तो अगर आप लोगों का प्रेशर कुकर है तो प्रेशर कुकर के अंदर भी डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों का गोश्त आप लोगों को लगता है कि ताज़ा है तो वो वैसे भी गल जाएगा, तो फिर आप लोग इसको 10 से 15 मिनट मज़ीद जो है वो चूल्हे पे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा गोश्त जो है वो इंस्टेंट पॉट में जो है वो ऐड कर दिए। अब मैं इसमें आधा कप पानी ऐड करके और इसको प्रेशर लगा लूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो हम लोगों ने प्रेशर जो है वो खोल लिए और इतना सा रस रह गया। और अभी हम लोगों ने इसके अंदर कोई ऑयल कुछ भी ऐड नहीं किया। ये जो थोड़ा बहुत आप लोगों को ऑयल सा नज़र आ रहा है ये गोश्त के अंदर से अपना ही निकला है।
تو اب ہم لوگ اس کے اندر تھوڑا سا آئل اور ایڈ کر دیں گے، جتنا آپ لوگ ذائقے کے مطابق آپ لوگوں کو پسند ہے تو آپ لوگ تھوڑا سا ایڈ کریں گے، اور اس کو 5 منٹ کے لیے ہم لوگ جو ہے صرف بھون لیں گے۔ اس گوشت کو جو ہے وہ ہمیں زیادہ بھوننا بھی نہیں پڑتا، اور نہ ہی اس کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ اسپائسیز ایڈ کریں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ گوشت کھانا بھی چاہتے ہیں اور زیادہ اسپائسیز کی وجہ سے کھا بھی نہیں سکتے، تو وہ اس طرح کا بنا کے کھائیں تو دیکھنا ان کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں میں اس کو 5 منٹ کے لیے جو اسی طرح اس کو کوک کر لوں گی۔ 5 منٹ ہو گئے ہمیں گوشت کو جو ہے وہ بھونتے ہوئے، تو اب میں اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ایڈ کروں گی۔ میں نے تھوڑا سا چیک کیا تو مجھے لگا کہ سالٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے، اور اگر آپ لوگ چاہیں تو یہاں پر زیادہ اسپائسیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب آپ لوگ سرخ مرچ ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے تو سبز مرچ کا جو پیسٹ بنا کے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جس طرح کا اسپائسی آپ لوگوں کو پسند ہے آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر تھوڑی سی سبز مرچ اور ایڈ کی ہے، اور آپ لوگ چاہیں تو زیادہ مرچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کا جو ہے وہ کھانا پسند کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ باقی جو ہے سارا پروسیس جس طرح میں نے کی ہے ویسے کر کے آپ بنائیں گے تو ایسے ہی آپ لوگوں کا ٹیسٹ آئے گا، جس طرح دیگ کا ہم لوگ سالن بناتے ہیں نا۔ اب کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سالن کے اندر رس پسند نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح بھونا ہوا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں، تو وہ اس طرح بھی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں نان اور روٹی کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ کو ہماری طرح جو ہے وہ سالن کے اندر رس پسند ہے تو پھر آپ لوگ اس کے اندر آدھا گلاس جو ہے وہ پانی ایڈ کر کے اور اس کو 5 سے 10 منٹ مزید جو ہے وہ کور کر کے کوک کر لیں، تو آپ لوگوں کا جو ہے وہ شوربے والا سالن تیار ہو جائے گا۔ آپ دونوں صورتوں میں جس طرح بھی کھائیں گے آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کا اور اس طرح دیگی اسٹائل کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو سالن ملے گا۔ تو میں تو شادی والا جو کھانا ہے اس کو بہت مس کرتی ہوں، تو میں نے اس طرح کر کے ٹرائی کیا تو مجھے بہت ہی مزے کا سالن لگا۔ تو آپ لوگ بھی دیگی سالن جو ہے وہ مس کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کریے گا، اور اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ یہ میری ریسیپی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔